वहीं पहलगाम हमले पर कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि हमले पर सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आतंकियों की कोई जाति नहीं है, आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है। वडेट्टीवार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आतंकियों के पास धर्म पूछने का टाइम होता है? बताइए। अब सवाल जो है वो कांग्रेस के नेता खड़े कर रहे हैं, जब पीड़ित जो है वो खुद इस बात को बताते हुए नजर आ रहे हैं कि बकायदा उनसे धर्म पूछा गया और उसके बाद गोली मारी गई। अब कांग्रेस के नेता हैं विजय वडेट्टीवार, इन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं और कह रहे हैं कि क्या आतंकियों के पास धर्म पूछने का टाइम होता है? विजय वडेट्टीवार ही नहीं, रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर भी घमासान मचा हुआ है। सुनिए आतंकी हमले के बाद दोनों ने क्या बयान दिया था और कैसे पहलगाम हमले पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। You saw how, or everybody saw in this country, that when this terrorist act took place, they were looking at IDs. They were looking at IDs. People who were non-Muslims were attacked. Messages were given to the Prime Minister. Why is this happening? Because they are feeling that Muslims are being mistreated in our country. पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी, जो पहलगाम में घटना हुई, 27 लोगों की जान गई, क्या तुम्हारा वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्यों निकाली गई? वहाँ पे तुम्हारे इतने 200 किलोमीटर तक लोग अंदर आके अतिरेकी घुस जाते हैं, तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्योर नहीं है, इस सरकार का फेल्योर नहीं है। इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं? तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा? ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है, उसके साथ में ऐसा मत करो और उसको सीधा से सीधा उनको पकड़ के कार्रवाई करो। यही देश के वासियों की भावना है। ये देश के ऊपर का हमला हम मानते हैं। अब इस तरह से बातें करके मूल मुद्दों को बगल देना यह गलत है। अभिषेक अवस्थी हमारे संवाददाता मुंबई से मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक, पहलगाम हमले के बाद एक तरफ सर्वदलीय बैठक में तो विपक्ष ने कहा कि हम सब सरकार के साथ हैं, लेकिन कई बड़े सवाल भी जो है वो विपक्ष ही उठा रहा है और ऐसे में वडेट्टीवार जैसे नेताओं का बयान, जहां वो पीड़ितों द्वारा कही गई बात पर ही अब सवाल खड़ा कर रहे हैं। जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से हमले के बाद से ही राजनीति इस पर की जा रही है और कहीं ना कहीं जो एक धर्म के नाम पर इस तरीके का अटैक किया गया या नहीं, इस पर भी सवाल उपस्थित किए जा रहे हैं। एक तरीके से अभी वडेट्टीवार का भी बयान आया है, उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि क्या आतंकियों के पास इतना समय होता है कि धर्म पूछ के वो मारेंगे, इस तरीके का प्रश्न उपस्थित करा है। लेकिन यही जो तरीके की बातें हैं, पिछले टाइम भी हमने देखा किस तरीके से शरद पवार ने भी एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित किया था। वहाँ पर ये कहा था कि मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से हुआ होगा, और उसी समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी पलटवार करके जवाब दिया था कि अगर ऐसा आपको लगता है तो आप जाके उन पीड़ितों के परिवार से मिलिए जिन्होंने खुद अपनी आप बीती मुझे बताई है, आपको भी बताएंगे। और जिस तरीके से वायरल वीडियो में साफ तौर पर दिख भी रहा है किस तरीके से एक तरीके से धर्म पूछा गया और गोली मारी गई, तो इस सबको लेकर के जो राजनीति की जा रही है विपक्ष द्वारा, कहीं ना कहीं आपने भी जो कहा कि सर्वदलीय बैठक में एक सहमति दिखाई जा रही है, लेकिन इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं कहीं ना कहीं उन पीड़ितों के लिए भी एक तरीके से प्रश्न चिन्ह उपस्थित कर रहे हैं कि असलियत क्या है। इस तरीके का सवाल खड़ा किया जा रहा है, जबकि जो पीड़ित है जिनके ऊपर आप बीती हुई है उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि क्या हुआ था उस समय। और अब जिस तरीके से सरकार एकजुट होकर लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है, ऐसे में इस तरीके का राजनीतिक बयान आना कहीं ना कहीं ये सही नहीं है और कहीं ना कहीं इस तरीके से बड़े नेताओं द्वारा ऐसा प्रश्न चिन्ह उपस्थित करना ये सही नहीं है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए अभिषेक। विजय वडेट्टीवार के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है और कहा है कि ये स्लिप ऑफ टंग नहीं, स्लिप ऑफ कैरेक्टर है। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा बयान दिया जा रहा है। पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की होड़ मची हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ये बात कही है, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं शहजाद। विजय वडेट्टीवार कांग्रेस के बड़े नेता जो एलओपी रहे हैं, वो कहते हैं कि सरकार जिम्मेदार है, पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। और
क्या आतंकवादी धर्म जाति देखकर मारते हैं? इसका कोई प्रमाण है? ये पहली बार नहीं कहा जा रहा। अनिल देशमुख बात निकल कर आई डाला था। राम गोपाल यादव ने भी कहा था, मतलब कि ऑल पार्टी मीटिंग में तो ये कहेंगे कि पाकिस्तान जिम्मेदार है, पाकिस्तान पर कार्रवाई कीजिए, आतंकी पर कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ है। और ऑल पार्टी मीटिंग के बाहर निकलकर एक के बाद एक राहुल गांधी के सबसे वरिष्ठ नेता वो कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई मत कीजिए। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये स्लिप ऑफ कैरेक्टर है। ये राष्ट्र नीति के ऊपर वोट बैंक की नीति बार बार कांग्रेस लाती है और इसीलिए पाकिस्तान को 26/11 में क्लीन चिट और मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस, पुलवामा में क्लीन चिट, समझौता में क्लीन चिट और अब पहलगाम में भी क्लीन चिट देने का काम कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम कर रहा है। ये कांग्रेस की असली मानसिकता है। वोट बैंक नीति, वोट बैंक सुरक्षा अबव राष्ट्र नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा। तो कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से दिए जा रहे बयानों पर बीजेपी अब हमलावर है और आतंकी हमले पर संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने फिर से अपनी फितरत दिखा दी है। कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपनी फितरत जो है फिर से दिखा दी है। साथ ही साथ कांग्रेस के नेता देश का मनोबल गिरा रहे हैं। आप पाकिस्तान के समर्थक क्यों बने हुए, ये सवाल पूछ रहे संबित पात्रा। जिन्होंने मारा उस पाकिस्तान के साथ आप खड़े हुए हैं, आप पाकिस्तान के हमदर्द बन गए हैं, आप पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे हैं। सुनते हैं जरा संबित पात्रा को भी। पहलगाम कश्मीर में अभी जिस प्रकार का आतंकी हमला हुआ है, 28 भारतीयों ने अपनी कीमती जिंदगी खोई है। पूरा भारतवर्ष आज स्तब्ध है। पूरा भारतवर्ष और भारत से बाहर पूरा विश्व भी आज दुखी है, गम मना रहा है। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है, बदला लिया जाएगा। कल्पना से बाहर जो आतंकियों ने सोचा नहीं होगा, जो पाकिस्तान ने सोचा नहीं होगा, उस प्रकार का बदला लिया जाएगा। ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई, सभी से अपील किया गया कि एक साथ मिलकर चलना है, मगर कांग्रेसियों ने फिर से अपनी फितरत दिखाई है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, वो देश के आर्मी के, वो देश की जनता के और देश की सरकार के मनोबल को गिराने का प्रचंड प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार से पाकिस्तान का मनोबल बढ़े और किस प्रकार से भारत का मनोबल गिरे, सिद्धरमैया जी के बयान को देख लीजिए। सिद्धरमैया जी कोई छोटे नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के और वो कहते हैं कि युद्ध की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला नहीं होना चाहिए। क्यों? आप पाकिस्तान और आतंकियों के समर्थक क्यों बने हुए हैं? क्यों बने हुए हैं आप आतंकियों के समर्थक? जिन आतंकियों ने हमारे निर्दोष भाई बहनों को मारा, आप उस पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं, उस पाकिस्तान के हमदर्द बन गए हैं, उसके पक्ष में बोल रहे हैं। धिक्कार है ऐसे सिद्धरमैया जी के ऊपर, इस प्रकार के बयान के ऊपर। यह बयान देशद्रोही बयान है। और न केवल सिद्धरमैया जी के ही कैबिनेट में उनके खास और गांधी परिवार के खास माने जाने वाले आरबी तिम्मापुर, जो उनके एक्साइज मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो यह भी कह दिया है कि धर्म के आधार पर आतंकियों ने गोली नहीं चलाई, कोई धर्म नहीं पूछा, मजहब नहीं पूछा, जैसे कि वो वहां मौजूद थे, जैसे कि पहलगाम में वो मौजूद थे। और कह रहे हैं कि जो बहन कह रही है कि मेरे पति से धर्म पूछा गया और जब मैंने कहा कि वो हिंदू हैं और उनको गोली मार दिया गया, शायद उनका मेंटल फॉगिंग हो गया है, वो विस्मृत कर गई है, उनको याद नहीं है। क्यों? आतंकियों को बचाने के लिए आप हिंदुस्तानियों को झूठा बता रहे हैं, उनके परिवारजनों का खिलवाड़ और मखौल उड़ा रहे हैं। ये है कांग्रेस के नेता, ये है सिद्धरमैया और तिम्मापुर। इन दोनों को कांग्रेस पार्टी को बर्खास्त करना चाहिए तुरंत, कि अगर तुम पाकिस्तान के पिट्ठू हो तो पाकिस्तान के लिए बोलो और बर्खास्त हो हिंदुस्तान से। मगर कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा है।